देता है तो वो फ्यूचर के लिए आपको परमानेंट आशीष देता है, थोड़े टाइम के लिए आशीष नहीं देता। शैतान थोड़े टाइम के लिए लालच देता है और बाद में बीमारियां आ जाती हैं, पर हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो लंबे टाइम के लिए आशीष देता है। यीशु मसीह के नाम में आप लंबा टाइम जिएंगे। यीशु मसीह के नाम बोलो, मैं दीर्घायु की आशीष के साथ तृप्त हो चुका हूँ, मैं लॉन्ग टाइम जीऊँगा। हालेलुया। आप जब आप मसीह में आए, बपतिस्मा लिया है, आपकी उम्र परमेश्वर ने लंबी कर दी है, आपको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है। अब आप परमेश्वर के लिए जिंदा हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर जिंदा है। हालेलुया। इस मिट्टी के अंदर परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज वचन से बहुत, मैं कह रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बात बताई है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पहले जब आप सुनते हैं परमेश्वर का आत्मा काम करता है, बोलता है जब परमेश्वर के वचन से आप, तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब आप देखते हैं परमेश्वर की वचन लिखे हुए देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। इसलिए बोलो, सुनो, देखो, सब बातें परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब मैं प्रार्थना कर रहा था और बहुत लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे थे, मैं कह रहा हूँ बहुत बीमारियाँ जा रही थी, इसलिए विश्वास से रिसीव करना होता है कि नहीं परमेश्वर तेरे दास ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरा नाम लिया है, तो मेरे जीवन में आशीष आ चुकी है। हालेलुया। बहुत से लोग शक करते हैं और लिखा बाइबल में जहाँ शक हुआ, डाउट, जब डाउट आता है किसी की लाइफ में तो परमेश्वर वहाँ काम नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ शैतान के अंदर, लूसीफर के अंदर डाउट आ गया कि भाई, मतलब उसके अंदर शक आया कि भाई मैं 33 करोड़ मेरे अंडर हैं, वो क्या मैं परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। उसके मन में विचार आया था कि मैं सिंहासन पे बैठूंगा परमेश्वर के और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने उसे गिराया। हालेलुया। जब आप मैं लेकर आते हैं तो परमेश्वर के बराबर ही करते हैं। हम करेंगे वचन में बात। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज अपने डायरी और पेन लेकर बैठें और लिखना। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और मैं कह रहा हूँ आज की टीचिंग से मैं कह रहा हूँ आप उकाब की तरह उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपका आत्मिक लेवल, आपका आत्मिक रैंक बढ़ेगा यीशु के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर है, तो हमें विश्वास दिखाना है, हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने चुना है हमें फल लाने के लिए। फल लाने का मतलब क्या? प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये भी एक काम है, ये भी एक वर्क है, और सब कामों से बेहतर 1 नंबर का काम है ये प्रार्थना करना। ये एक वर्क है, याद रखना है। आप घर का काम करते हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हालेलुया, वो काम है, पर सबसे पहला काम कौन है? आपको समझ, सबसे पहले काम जो है वो प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हाथों को उठाएं और अब ईरान के लिए, अमेरिका के लिए प्रार्थना करें, इज़राइल के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी शांति को बनाए और प्रभु दया करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखना, विश्वास की प्रार्थना फल लेकर आती है, विश्वासियों की प्रार्थना फल लेकर आती है। एक पास्टर की प्रार्थना जितनी सुनता है परमेश्वर, उतनी एक विश्वासी की प्रार्थना सुनता है। तो मैं प्रार्थनाएं कर रही हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, मैं युद्ध में, मतलब कि शैतान अपनी कटनी काट रहा है, पर हमें शौक नहीं है। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो आपको शौक होगा कि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर को चुने हुए हैं। पर शैतान कटनी क्यों काट रहा है? आपको शौक नहीं है। क्यों? कनेक्शन नहीं बना। हालेलुया। आपको आत्मा में नहीं पता कि आत्मा में हम एक हैं, आपको नहीं एहसास हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा नहीं है आपके अंदर। तो इसे समझना है, परमेश्वर का जब आत्मा आएगा तो ये निशानी होगी कि जब कहीं बुरा हो रहा है तो वो आत्मिक व्यक्ति पता क्या करता है? प्रार्थना करता है, शौक करता है कि नहीं, वो कटनी परमेश्वर ने काटनी थी, पर शैतान लूसीफर काट रहा है, हमें प्रार्थना करनी है। और पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देश विदेश के ऊपर दया करेगा। तो मेरे साथ एक मन हो जाए, प्रार्थना करें, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, तू महान और सामर्थी है। वचन में लिखा, मेरे पिता जैसे माँ शांति देती है, उससे बढ़कर आप शांति देते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते USA के लिए, दुबई के लिए, ईरान के लिए, इज़राइल के लिए, परमेश्वर और अपनी शांति दे। छू मेरे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा मेरे प्रभु जी। तूने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं होगा जो आश्रय कर्म ना कर सके। तेरा हाथ आए परमेश्वर, बड़े आश्रय कर्म कर। होली गोस्ट फायर, तेरा आत्मा आश्रय कर्म करे। छू मेरे पिता, बड़ी शांति दे मेरे पिता। हम भारत देश को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, देश विदेश के प्राइम मिनिस्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ऊंचे पद वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा कंट्रोल हो, तेरी शांति हो। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हर एक शैतान को पूरे भारत देश के ऊपर से, पूरे वर्ल्ड के ऊपर से, हर एक टोना जादू को हम ब्लाइंड करते हैं, हम सब मिलकर ब्लाइंड करते हैं। बोलो ब्लाइंड करते हैं यीशु के अपने ऊपर से, पूरे भारत देश के ऊपर से, वर्ल्ड के ऊपर से शैतान को, जाऊ टोने को ब्लाइंड करते हैं इन जीसस ने। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ तूने प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है।
विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। याद रखो जब हमने प्रार्थना की, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनी है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा है जो दिखता नहीं वो सदा बना रहता है, हालेलुया। तो याद रखना ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा बताता है कि जो दिखता नहीं है, अब परमेश्वर दिखता है नहीं दिखता ना, पर वो हमारा परमेश्वर सदा बना हुआ है, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का असर कई बार नहीं दिखता, आपने प्रार्थना कर दी नहीं दिख रहा है सर आपको, पर याद रखो परमेश्वर कहता है जो दिखता नहीं है, याद रखना उसमें बहुत पावर है, प्रार्थना में बहुत पावर है। याद रखो जो दिखता नहीं वो सदा बना रहता है। हमारी प्रार्थनाएं याद रखो याद की जाएंगी, सदा बनी रहेंगी, परमेश्वर याद करेगा स्वर्ग में हमारी प्रार्थना को, आमीन, हालेलुया। तो आइए हाथों को उठाएं और मैं छोटा सा कोर्स गाऊंगा, आप वचन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं तैयारी करती हूँ और मेरे छाए हुए स्थान में मुझे बिठा, मुझे अपने वचन में चला, मैं आपकी छाया में बैठना चाहती हूँ, मुझे आशीष दे, मुझसे बात कर। आज के वचन से, आज की टीचिंग से परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोले बोले हाथों को उठाकर, जो फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मैं वचन के बाद जिनकी एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और जो बीमार हैं उनके लिए मैं खास प्रार्थना करूँगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए हाथों को उठाएँ और मैं छोटा सा कोर्स गाऊँगा और आपने वचन के लिए प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे प्रभु तू आशीष दे मेरे पिता, और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तू यहाँ पर है परमेश्वर, तेरा आत्मा यहाँ है मेरे प्रभु। जो लोग आज का वचन सुने मेरे पिता, इनके जीवन में बड़ी शांति आए मेरे पिता, मेरे प्रभु खुदावन। जो लोग वचन सुने संतर्त हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, तेरे छाए हुए स्थान में बैठने पाएँ। वचन में लिखा जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाते हैं। प्रभु जो लाइव देख रहे हैं नया बल दे प्रभु, नई सामर्थ दे राइट नाउ, टच का राबाका लाहूजा रिबा राहा सा राहे से खेरे लाहो जोटो राभाखा ना लाहे रेहे से के जाहा राहो शोको सा लाहे रेबे ना शाहू सोरो राही राबा ना हो शोकाला वाकन ना जेरे से के। होली गोस्ट फायर तेरा आत्मा छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। वचन के दौरान मैं देख रहा हूँ परमेश्वर कहाँ तो बड़े काम कर रहा है आपके लाइफ में। कैंग्रेचुलेशन, आप बढ़ रहे हैं राइट नाउ, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में अब बढ़ रहे हैं राइट नाउ। रिबा राहा शाहू रा लाहे रेहे से के जीसस नेम। जिनको बॉडी में पेन होता है, फुल बॉडी पेन होता है, आप आज़ाद हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ राइट नाउ। हॉली गोस्ट फायर परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। जिनको ट्यूमर है, रसोलियाँ हैं, गायब हो रही हैं धुआं बन के, यीशु के नाम में हॉली गोस्ट फायर लाहा जाटा रिबा राहू शोहो सा लाबा ना जा राहे से के। धन्यवाद करता हूँ, छू मेरे परमेश्वर आज की टीचिंग हेवनली हो मेरे पिता, मेरे प्रभु इनकी आत्मा पे, मेरे प्रभु जी इनकी आत्मा पे तेरा कब्जा हो, हमारी आत्मा पे तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा बोले मेरे प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, जिन लोगों ने पिता अपना दिल का दरवाज़ा खोला है, आपने छू लिया पिता, आशीष दिया आपको, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आशीष दे। देखो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो लोगों ने प्रार्थना की है, वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूँ, स्वर्गदूत को भेजता है। जब आप वचन आप प्रचार कर रहे हैं, जब एक पास्टर पीच कर रहा होता है तो स्वर्गदूत भी खड़ जाते हैं वचन सुनने के लिए। स्वर्ग में प्रचार नहीं होता, आप धरती पर जब प्रचार होता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आते हैं सुनने के लिए। परमेश्वर महान है, इसलिए वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को टाइम देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। जब फास्टिंग करते हैं, बहुत से लोग भाई साहब परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं है, मतलब कि पाप में है, बुराई में है और चुगलियां कर रहे हैं, मतलब कि इसलिए परमेश्वर कहता तू मेरे छाए हुए स्थान में नहीं है, हालेलुया। जब आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको कितनी शांति महसूस होती है, आप आनंद ले रहे होते हैं, आप पेड़ की छाया में बैठ के। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जब आप परमेश्वर के छाए स्थान में बैठे रहते हैं तो आपको परमेश्वर आनंद देता है, परमेश्वर आपको नया ग्रेस देता है, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, कोई शैतान मेरा बाल बाका नहीं कर पाएगा। याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि मैं डरी हुई हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, तो डोंट वरी, आज शैतान जा रहा है छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। आप, मैं कह रहा हूँ, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहूंगी, परमेश्वर मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा। अगर आपकी मैरिज लेट हो रही है, अगर आपके घर में फाइनेंस प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में कोई बीमारी है, डोंट वरी, बैठे रहो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में। जीत आप ही की होगी यीशु मसीह के नाम में। हमारे परमेश्वर ने हमें जीतने का वरदान दिया है, आत्मा दी है। वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर थी, वो आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया। वो आत्मा को कोई कब्र, कोई मिट्टी दबा नहीं पाई, याद रखना। वो आत्मा आपके अंदर भी है, हालेलुया। याद रखना, जब आप ऐसा कन्फेस करते हैं, जब परमेश्वर को विश्वास दिखाते हैं, पतरस ने विश्वास नहीं दिखाया, मैं कह रहा हूं वो डूब गया। अगर आप विश्वास दिखाएंगे परमेश्वर को, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर कह रहा है डोंट वरी,
आज परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा, बीमारी से बाहर निकालेगा, कर्जे से बाहर निकालेगा। आप जीत जाएंगे। उत्तराखंड वालों जीत जाओगे यीशु के नाम में, यूपी बिहार वालों जीत जाओगे, हरियाणा वालों जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर जिताएगा यीशु मसीह के नाम। हमारा परमेश्वर महान है भाई साहब, हमारा परमेश्वर जिंदा है। अरे कन्फेस तो करो, लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ। आप जिस एरिया में रहते हैं, अब आप डर रहे हैं वहां पर कि नहीं मैं बताऊंगी तो विरोध करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने धर्म बदल लिया है। अरे अगर आपके अंदर परमेश्वर की दिलेरी है तो आप बोलोगे नहीं मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इस गांव में रहती हूँ और मैं मसीह को मानती हूँ। हालेलुया। अगर आप ऐसा बताते हैं, थोड़े टाइम बाद परमेश्वर ऐसा भी कर देता है कि वहाँ के सारे लोग आपसे प्रार्थना करवाने आते हैं और वो इंस्टेंट परमेश्वर हीलिंग देता है उनको, और परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। हालेलुया। और वो पूरा गाँव का गाँव बचाया जाता है। आप समझे, आप बताएं परमेश्वर महान